अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में हम ईथर्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईथर में ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल होता है और दो अल्काइल रेडिकल को आपस में कनेक्ट करता है। हम ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन 6 ग्रुप का मेंबर है और डाइवेलेंट है, दो बॉन्ड बनाने का कैपेबल है। तो दो बॉन्ड बनाने की वजह से दो अल्काइल रेडिकल को अकोमोडेट करेगा। अब जो दो अल्काइल रेडिकल को अकोमोडेट कर रहा है तो इसको आईयूपीएसी नेमिंग में इसको किस तरह से नाम लिखा जाएगा, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझ लें जनाब। अब ये जो एक अल्काइल रेडिकल हो इसको आप ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करेंगे, ये इसको रीड किया जाएगा अल्क ऑक्सी और दूसरे वाले अल्काइल रेडिकल का नाम सिंपल अल्केन लिखा जाएगा लाइक दिस। तो ईथर्स का जो आईयूपीएसी नेम होगा ये होगा अल्कोक्सी अल्केन। अब अल्कोक्सी अल्केन में ऑक्सी किसके साथ लगेगा? तो बेटा दो अल्काइल रेडिकल हैं, अगर ये सिमेट्रिक है यानी दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल एक जैसे लगे तो किसी के साथ भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। मगर अगर ये नॉन सिमेट्रिक है तो आपने ऑक्सी छोटे वाले अल्काइल रेडिकल के साथ लगाना है। ऑक्सी बेटा छोटे वाले अल्काइल रेडिकल के साथ लगेगा। अब कैसे लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस को के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3OCH3। अब दोनों तरफ देखें तो अल्काइल रेडिकल एक जैसे हैं। अब एक जैसे अल्काइल रेडिकल अगर ईथर में लगे हों तो ये ईथर्स कहलाते हैं सिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर्स में ख़ास बात यह है कि ना कोई नंबरिंग करनी है ना कोई चेन सेलेक्ट करनी है, डायरेक्ट नाम लिखना है। एक अल्काइल रेडिकल के नाम के साथ ऑक्सी कनेक्ट करेंगे और दूसरे का नाम सिंपल अल्केन लिखेंगे। अब दोनों के दोनों सेम है तो किसी एक के साथ ऑक्सी लगा लें, इट इज़ कॉल्ड मीथ ऑक्सी। अल्कोक्सी का मतलब मीथ ऑक्सी। और दूसरे वाले अल्काइल रेडिकल में कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है बेटा? मीथेन। सो इट कैन बी रिटन एज मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। मिसाल के तौर पे जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उसको देखिएगा, CH3O CH2 CH3। अब यहाँ अगर गौर से देखें तो ये दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल डिफरेंट लगे हुए हैं। यहाँ एक कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल है और यहाँ दो कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल है। अब ऐसे अल्काइल रेडिकल यानी ऐसे ईथर जिसमें दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल डिफरेंट लगे हों तो डिफरेंट अल्काइल रेडिकल वाले ईथर्स को नॉन सिमेट्रिक ईथर्स कहा जाता है। अब नॉन सिमेट्रिक ईथर है तो आप क्या करेंगे बेटा, छोटे वाले अल्काइल रेडिकल के साथ ऑक्सी लगाएंगे। ये देखो इसके अंदर एक कार्बन है, इसके साथ ऑक्सी लगेगा। यहाँ इस वाली साइड पर दूसरे वाले एंड पर बेटा कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं? दो। ये जो दो कार्बन वाला है इसका नाम अल्केन लिखेंगे। तो नाम क्या बनेगा बेटा इस तरह से इनका? छोटे वाले अल्काइल रेडिकल का नाम सिंपल क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्सी के साथ छोटे वाले में एक कार्बन है, एक कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है? मीथ। ऑक्सी साथ में कनेक्ट करेंगे, इट इज़ मीथ ऑक्सी। और दूसरे वाले एंड पे दो कार्बन वाला है तो दो कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं बेटा? ईथेन। सो इट बिकम्स मिथॉक्सी ईथेन। इट बिकम्स मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि नॉन सिमेट्रिक भी हो और वो नॉर्मल भी ना हो, नॉर्मल से मुराद ब्रांचलेस ना हो, अगर विद ब्रांच आ रहा हो तो ऐसी सूरत हाल में भी रूल तरतीब तो वही रहेगी, मगर एक एडिशनल काम यह है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। लाइक यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है कितने कार्बन की नज़र आ रही है बेटा? 3 कार्बन की। अब इन 3 कार्बन वाली चेन में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो अगर नीचे से गिने तो 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ऊपर से गिन लें तो 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो फिर कहीं से भी नंबरिंग कर लें लाइक 1 2 3। अब 2 पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, क्या लगा है बेटा? अल्कोक्सी लगा हुआ है। और अल्कोक्सी में कितने कार्बन है? एक कार्बन वाला अल्केन मीथ कहलाता है। सो इट इज मीथॉक्सी। अब ये मिथॉक्सी कहाँ लगा है? विद पोजीशन मेंशन करेंगे, ये 2 पे लगा है। सो इट कैन बी रिटन एज 2 मिथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 3। तो 3 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाएगा? प्रोपेन। तो नाम क्या बना? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नाम क्या बन गया बेटा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और करते हैं ताकि आपको
कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं और पास पेपर में किस तरह से आते हैं मैं वो भी दिखा दूँ आपको, जो इसकी डिफरेंट वैरायटी आ रही है। तो डिफरेंट वैरायटी कैसे आ सकती है, तवज्जो फरमाइएगा। एक तो ये सिंपल वाला देख लीजिएगा ज़रा, ये भी नॉन सिमेट्रिक आ रहा है। नॉन सिमेट्रिक में लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ 3 कार्बन की चेन नज़र आ रही है और इस तरफ 1 कार्बन वाली, तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की। अब इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो जनाब लेफ्ट साइड पे फंक्शनल ग्रुप 1 पर आ रहा है, 1 2 3। अब इसका नाम लिखना है, तो यहाँ मीथॉक्सी भी लगा है और मिथाइल भी लगा है, दोनों को नाम लिखेंगे दोनों की पोजीशन के साथ। इट इज़ 2 मिथाइल, 2 मिथाइल के बाद 1 पर लगा है बेटा फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल 1 मिथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की वजह से क्या नाम आएगा, प्रोपेन। 2 मिथाइल 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। आप 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन भी लिख लें, कोई मसला नहीं है, फिलहाल इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करके इसको चेंज करके बनाते हैं। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो सकते हैं, लाइक यहाँ देख सकते हैं आप जनाब। अब एक मिथॉक्सी आपको नज़र आ रहा है, यानी अल्कोक्सी एक यहाँ नज़र आ रहा है, एक अल्कोक्सी यहाँ नज़र आ रहा है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन आपको अलग नज़र आ रही है, ये रही भाई। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की नज़र आ रही है, 3। अब इसकी नंबरिंग ऑफ कोर्स उसी एंड से होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 2 3। अब जब आप इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए सिंपल दोनों फंक्शनल ग्रुप मेंशन करेंगे। दोनों फंक्शनल ग्रुप इत्तफाक है 1 पे लगे, इट इज़ 1 1। 2 लगे हैं मिथॉक्सी, डाई मिथॉक्सी, 1 1 डाई मिथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। इट इज़ 1 1 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 1 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ना समझ में आया तो वीडियो को जो है वो पॉज करके पीछे करके आगे पीछे करके दोबारा सुन के समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। ये देखिएगा बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ लग गया, कोई ब्रांच भी क्रिएट कर देते हैं जनाब। सबसे पहले आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, स्ट्रेट अवे कितने कार्बन की चेन नज़र आ रही है, 5। नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। हालांकि अगर आप देखें तो राइट साइड से देखें तो राइट साइड पे 2 पर ब्रांच आ रही है मिथाइल, और लेफ्ट साइड से देखें तो 2 पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है मिथॉक्सी। तो नंबरिंग होगी फंक्शनल ग्रुप की तरफ से 1 2 3 4 5। अब आपने नाम लिखना है। अब नाम लिखते वक्त पहले ब्रांच बतानी है, ब्रांच बता दें, मगर इन दोनों में ये देखिएगा मैं इसको टिक कर रहा हूँ, इन दोनों में ज़रा ख्याल रखिएगा, ये 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, रेडिकल डिफरेंट है। ये मीथॉक्सी है, ये ईथॉक्सी है। तो ऐसे में मीथॉक्सी एम से आ रहा है, ईथॉक्सी ई से आ रहा है, तो इन दोनों का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो नाम लिखने की तरतीब क्या रहेगी, इट इज़ 4 मिथाइल। देखिए 4 पे CH3 लगा है, सिंपल 4 मिथाइल। 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इन फंक्शनल ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। इट इज़ 3 इथॉक्सी वाइल 2 मिथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है, पेंटेन। तो 4 मिथाइल 3 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, अब पास पेपर में और किस तरह से आए हुए हैं मैं वो भी दिखा दूँ आपको। ज़रा सी तवज्जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका स्कोरिंग एरिया है। ये देखिएगा जनाब, ये मैंने ओपन करके स्ट्रक्चर बना दिया है,
ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी आ सकता है लाइक दिस, ये यूं लिखा हो सकता है, देखिएगा ऐसे। तो आप इसको पहले ओपन करेंगे तो बेटा ये इस कार्बन के साथ, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हैं। तो इस कार्बन के साथ बेटा ये 3 CH3 ओपन करेंगे, 1 2 3, और दूसरे एंड पे OCH3 लगा है, उसको मिला के लिखें, ओपन कर लें, कोई मसला नहीं है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन आपके पास आपने ओपन कर लिया, इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन मैक्सिमम नजर आ रहे हैं? 1 2 3, किसी भी एंगल से गिन लें, 3 से ज़्यादा नहीं आ रहे। ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब लॉन्गेस्ट चेन में फिर नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप उस एंड से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। फंक्शनल ग्रुप ऊपर से गिने तो 2 पर आ रहे हैं, नीचे से गिने तो भी 2 पर आ रहे हैं, तो आइडेंटिकल पोजीशन आ गई, कहीं से भी गिन लें, 1 2 3। अब जब आपने इसका नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा? ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप दोनों मेंशन करने 1 बाय 1, तो आपकी मर्जी है, किसी को भी पहले कर लें। इट इज 2 मिथाइल, देख सकते हैं 2 पे मिथाइल यानी ब्रांच लगी हुई है, 2 पे ही फंक्शनल ग्रुप लगा है। इट इज 2 मिथॉक्सी, और लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, सो इट इज प्रोपेन। सो 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये वाला नोमेनक्लेचर आपको पास पेपर में कई बार नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और मैं आपको प्रैक्टिस में करवा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और पास पेपर के सारे प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए। जनाब ये एक इंटरेस्टिंग चीज थोड़ा चेंज करके दे देते हैं, लाइक CH3O CH OC2H5 CH2 CH2 O C6H5। ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है, इसको ज़रा ध्यान से सीख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। जनाब यहाँ जो कार्बन चेन नज़र आ रही है वो तो 3 कार्बन की नज़र आ रही है, ये रही। स्टूडेंट इसको देख के कंफ्यूज होते हैं। C6H5, बेटा C6H5 ये रेडिकल है, आप जानते हैं C6H6 बेंजीन होता है, और अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो बेंजीन का रेडिकल बनेगा C6H5, और जो C6H5 रेडिकल होता है बेटा इसे हम पढ़ते हैं फिनाइल। क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। तो ये एरोमेटिक पार्ट है। C6H5 बेंजीन का एक हिस्सा है जिसे एरोमेटिक पार्ट कहेंगे आप। तो एरोमेटिक पार्ट लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं बनेगा, इसे फंक्शनल ग्रुप के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। तो अब आपके पास ये चेन सेलेक्ट हो गई है 3 कार्बन की, यानी 6 कार्बन की चेन नहीं है, 3 कार्बन की चेन है, ख्याल रखिएगा। अब इसकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग में अगर देखें तो लेफ्ट साइड पर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, राइट साइड पर 1। अच्छा चलें, अगर मिसाल के तौर पे C2H5 को दरमियान में यहाँ भी लगा लें तो ऐसे में दोनों एंड पर एक एक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा और दरमियान में भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में नंबरिंग की प्रेफरेंस स्मॉलर रेडिकल की तरफ से होगी, यानी नंबरिंग हम स्मॉलर रेडिकल की तरफ से करेंगे। तो अब स्मॉलर रेडिकल लेफ्ट साइड पर हमें क्या नजर आ रहा है? CH3O यानी मेथॉक्सी। तो जो स्मॉलर रेडिकल है नंबरिंग स्मॉलर रेडिकल की जानिब से होगी, यानी नंबरिंग होगी लेफ्ट साइड से 1 2 3। अब आप इसका नाम लिखेंगे तो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये 1 कार्बन वाला है, इसे मीथ कहते हैं। ये 2 कार्बन वाला है, इसे ईथ कहते हैं। और ये 6 कार्बन वाला है, इसे फिनाइल फिनॉक्सी पढ़ा जाएगा, पी से आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब नाम लिखेंगे सो इट कैन बी रिटन एज 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 3 फिनॉक्सी, और लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन कहलाता है। तो नाम क्या बनेगा? 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 3 फिनॉक्सी प्रोपेन। अब इसके बाद आप पास पेपर की अच्छी तरह से प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लें, मेरी वर्कशीट हासिल कर लें, और अगर वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम में नोमेनक्लेचर में 100% मार्क्स आएंगे और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।